बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं जो नया टॉपिक लाया हूँ, नया सीरीज चलाने वाला हूँ परसेंटेज का। ये परसेंटेज जो आपका है, जो एसएससी एग्जामिनेशन, अदर गवर्नमेंट से एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेन चीज अरिथमेटिक को पूरी तरह से कवर करता है, ठीक है। जिसमें मेरा रेशियो, मिक्सर एंड सब कुछ जो आते हैं, टाइम एंड वर्क, सब परसेंटेज के थ्रू कवर हो सकते हैं। तो परसेंटेज को ध्यान से देखेंगे, परसेंटेज में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला है कन्वर्जन टेबल आता है। कन्वर्जन टेबल मतलब परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदल देंगे, और कुछ 10-5 बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। अब पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है बच्चों में कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज है, कोई भी वैल्यू, उसको 100 बराबर बराबर भागों में बांट दो तो एक भाग जो है ना 1% होगा। अगर 40 भाग मिला दो तो 40% होगा, ठीक। जैसे ही 80 कोई चीज थी, 80 रुपए तुम्हारे पास थे, तुम 100 बराबर बराबर भागों में बांट दिए, तो मतलब 100 से उसको भाग कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो 1% की वैल्यू 80 के लिए आई 0.8। लेकिन वही जब 100 ही रुपए थे, तुमने 100 रुपए 100 लोगों में दे दिए बराबर बराबर, तो एक बंदे के पास 1 रुपया आया, मतलब 1% की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो मतलब जब भी 70% पूछे, मतलब पर 100 पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है कि कन्वर्जन कैसे करेंगे। कन्वर्जन करना बहुत आसान है। फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। उस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेते हैं पेन हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। अब आते हैं कि मान लो यहाँ पे तुमको कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, ठीक है। क्या दिए हैं? फ्रैक्शन। और तुमको बताना है परसेंटेज की वैल्यू उसकी कितनी है। क्या बताना है? परसेंटेज। जब भी कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/2, जस्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वो तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो तुम्हारा आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो मान लो एक फ्रैक्शन एक भी होता है, अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करो तो सीधे 100% दे देगा ये, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं इसको। फिर 1/2 को करोगे तो ये 50% दे देगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। 1/3 को करोगे तो 33 ही 1/3। अब किताबों में ये नहीं बताता बच्चों ये कैसे आता है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू कर रहे हैं जस्ट अभी, ये तो ऐसे 7-8 में आ जाना चाहिए। देखो, जब भी ऐसी चीज दी हो ना, तो आप उसको लिख सकते हो 33 + 1/3। ये वाली जो गैप है, असल में मल्टीप्लीकेशन आपके प्लस होती है, ठीक है। अगर ये विन का जोड़ सीखे होगे तो 33 3 99 + 1/3, मतलब 100/3 अपने आप आ गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है 1/4 है। क्या है? 1/4। जो 1/4 जो होता है मेरा 25% होता है। कोई दिक्कत भी इसमें नहीं होगी आपको। 1/5 है, 1/5 मेरा 20% होता है। इससे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, आराम आराम से लगाएंगे। ये नहीं कि जल्दीबाजी, आप रट के कुछ नहीं, इतना क्वेश्चन करो आप इस पे कि इसको देखो, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप देखते जाना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। इतने क्वेश्चन इस पे करेंगे इन लोगों पे, तो आप लोग को तुरंत सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। 1/8, 1/8 को कैसे लिखोगे ये आप बताना मुझे। 1/9 को कैसे लिखेंगे आप मुझे बताना। 1/10 तो चलो मैं 10% कर देता हूँ। 1/11 कैसे लिखोगे आप मुझे बताना। 1/12 आप प्रैक्टिस करो, 2 मिनट है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तब तक आप ये लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि बेसिक में आता है कि तुलना की जाती है। मान लो एक वैल्यू, एक आदमी x है, एक आदमी y है। बोला कि x के पास 80 रुपए है, ठीक है, y के पास 100 रुपए है। तो बोल रहा है कि y x से कितना परसेंट रुपया ज्यादा रखा है। x से बोले जिससे भी परसेंट, उसी के परसेंट, उसी के परस्पेक्टिव में मुझे परसेंट निकालना है। पहले तो आप डिफरेंस देख लो। डिफरेंस आपका हमेशा ये आएगा 20। क्या आएगा? 20। अब बोल रहे हैं किसके परस्पेक्टिव निकालना है, तो 80 के, तो यहाँ पे 80 कर दो। ये रेशियो में बन गया आपका फ्रैक्शन में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखोगे तो 25% ज्यादा, ठीक है। y के पास 80 से 25% ज्यादा रुपया है। अब बोल रहे ठीक है, y से 80 के पास y से कितना कम है। 80 के पास y से कितना कम है? 20 कम है, मतलब फ्रैक्शन तो इससे, ये देखो, कोई भी कम कम की वैल्यू मतलब ये है कि ये जो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये 80 तो दे ही रहा है तुमको, तुम यहाँ पे और किससे निकालना है? 100 से। तो अपने आप दिख रहा है कि ये कुछ तो कम होगा, ये होगा 20% कम होगा, मतलब लेस है। देख रहे हो, एक ही वह चीज है, 20 रुपए का ही अंतर है, लेकिन दूसरे परस्पेक्टिव में, मतलब y के
वाई जब देखा तो बोला मेरे से 20% कम है, 80 देखा तो बोला नहीं मेरे से 25% ज्यादा है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है, क्योंकि मैं क्या बोला, 80 के पर्सपेक्टिव में मैंने 80 को 100 भाग में बांटा, 100 के पर्सपेक्टिव में 100 को मैंने 100 भाग में बांटा। ठीक है, एक भाग आता है 20, 1 रुपए के बराबर, और अंतर कितना है 20 का, तो 20 का है, तो अपने आप 20% हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत? वहां के ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको लगा देता हूँ, 1/8 को क्या कहते हैं। ठीक है, 1/8। ठीक है, 1/8 को आप लोग क्या ऐसे सोल्व करोगे, अरे कहाँ गया भाई, 1/8 देखो, 12 से ही 1/2%। आप ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, 11 से ही 1/9%, ये कैलकुलेशन कर देना बाकी। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मेरे से कुछ क्वेश्चन करवाने हैं आप लोगों से। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, आप ऐसे करें, मैं वैसे इधर नहीं रखा हूँ इसको, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन में बेसिक ही आएगा, इसको नोट करके लाने की जरूरत नहीं होती है। ये दिमाग की उपज होती है, क्या कि उस समय क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग आपको। ठीक है, अब बोल रहा है एक्स वाई का कितना है, 80%। ठीक है, तो वाई एक्स का कितना है, वाई एक्स का कितना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मैं वाई का 80% है, तो वाई को मान लो 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, अपने आप हो गई 80। मान लो, जिसका बोल रहा है उसको मान लो, एक्स 80। अब बोला है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो ये 100 है, ये 80 है, ये 100 है। ठीक है, 125% मान ले लो आ जाएगा। ठीक है, ये 1000 में करोगे तो 125% आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आ रहा है इसमें, आपको नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम दो लोग हैं। ठीक है, उनकी आय का मतलब 4000 6000 है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन है। आर जो है, जो कमा रहा है 4000, ठीक है, श्याम जो कमा रहा है 6000, दोनों का डिफरेंस कितना है 2000। तो बोल रहा है कि राम की आय से श्याम की आय कितनी प्रतिशत अधिक है। अधिक के लिए कोई नहीं, इसकी अपेक्षा, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, डिफरेंस तुम्हें पता है 4000 का है, 2000 का, ऐसे करोगे 50% आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कुछ टॉपिक आते हैं यहाँ पे। ठीक है, उनको देखते हैं। अगर पूछे, अगर फॉर्मूला, तुमको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला से कर, यहाँ पे तुमने फॉर्मूला में फिर से बताना पड़ेगा। ठीक है, ये परसेंट देखो, पहला टॉपिक ये है कि ए बी से आर प्रतिशत ज्यादा है, ए बी से आर प्रतिशत ज्यादा है, तो कम वैल्यू चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब कम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर बड़ा कर दो तो वैल्यू कम हो जाती है, तो आर बटा में 100 प्लस आर कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो कम वाली वैल्यू आ जाएगी। आप बोले कि ए बी से कितना ज्यादा है, कम की वैल्यू थी, आर कम है, ज्यादा पूछ रहा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा कर दो, छोटा कर दो, सॉरी छोटा कर दो, तो बड़ा कर दो 100 माइनस, ऐसे याद करना है। कम करना है तो डिनोमिनेटर को ज्यादा करना है, 100 प्लस आर, ज्यादा करना है तो डिनोमिनेटर को कम करना है, 100 माइनस आर। कोई दिक्कत इसमें? इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा तुरंत के तुरंत। ठीक है, यदि ए की आय बी 40% कम है, तो बी की आय, मतलब ये क्वेश्चन आ गया इसी से रिलेटेड, ए की आय जो है बी से 40% कम है, क्या है 40% कम है, तो ए की आय बी से, सॉरी, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। क्या पूछा उसने, ज्यादा है। ज्यादा है मतलब डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो 40